डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मिडिल इंग्लिश पीरियड। जैसे कि हमने शुरुआत की थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड से, किस तरीके से टाइम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो मिडिल इंग्लिश नाम से मिडिल इंग्लिश की एक कैटेगरी जो है वो ड्रॉक आउट की गई है। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंग्लैंड के अंदर एंग्लो सेक्सन रूल के बाद, एंग्लो नॉर्मन रूल के बाद और नॉर्मन इन्फ्लुएंस में रहते हुए भी, फ्रेंच इन्फ्लुएंस में रहते हुए भी इंग्लिश लैंग्वेज कैसे धीरे धीरे करके अपना जगह जो है वो बना रहा है लिटरेरी सर्कल्स में, या फिर अगर हम कोर्ट का बात करें या पार्लियामेंट का बात करें तो किस तरीके से एक नेशन का लैंग्वेज इमर्ज कर रहा है। ये मिडिल इंग्लिश पीरियड में हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एज अ पावरफुल लैंग्वेज इमर्ज करके आता है। अब इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले एक बार स्टडी कर लेते हैं। Throughout 13th and 14th century, there are many evidences that English language was becoming powerful, although French was still the principal language of Parliament, law, business and high culture। तो 13 एंड 14 सेंचुरी में हमें ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, ऐसे लिटरेरी वर्क्स मिलते हैं, या फिर बोलचाल के अगर हम बात करें उस समय का, या जो वेरियस डायलेक्ट्स जो यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें दिखता है कि इंग्लिश एक मेजॉरिटी स्पोकन लैंग्वेज है और धीरे धीरे करके वो पावरफुल लैंग्वेज बनता जा रहा है। लेकिन फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो है वो हमें पार्लियामेंट में, लॉ एंड ऑर्डर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस में, हाई कल्चर जो पूरा सोसाइटी है, इंग्लिश लिटरेरी कल्चर जो है उस समय का, इंग्लैंड का जो लिटरेरी कल्चर, उसमें भी फ्रेंच लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। साथ ही में सेकंड जो इस्तेमाल होने वाला लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश कैसे धीरे धीरे हम देखते हैं, जैसे कि वर्क्स का अगर हम बात करें कुछ एविडेंसेस में, वर्क्स like The Owl and the Nightingale, और दूसरा जो है एंक्रीन रूल, दोनों ही जो पोएट्री और प्रोज है showed that both poetry and prose in English language was written for well-educated readers। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो हम कह सकते हैं एक लिटरेचर का जो प्रोडक्शन है, जैसे पोइट्री है, प्रोज है, ये दोनों ही शो करता है 13-14 सेंचुरी में कि किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर को पढ़ने वाले रीडर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इससे एक ख़ास चीज़ पता लगती है कि एक तरफ तो फ्रेंच डोमिनेंस है, लेकिन फ्रेंच डोमिनेंस सिर्फ जो ऑफिशियल सर्कल्स हैं या फिर जो हाई क्लास सोसाइटी है, पावरफुल लैंग्वेज, डोमिनेंट लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि एक फ्रेंच लैंग्वेज है।
लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज भी एक स्पोकन लैंग्वेज है, वहाँ का आम लोगों का लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज को समझने वाले, पढ़ने वाले लोग जो हैं, लिखने वाले लोग जो हैं, वो मौजूद हैं। सेवरल, इसके अलावा अगर हम बात करें, सेवरल रिलीजियस ऑथर्स wrote in English for the benefit of those who do not understand Latin और फ्रेंच। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि रिलीजियस राइटिंग्स जो हैं, रिलीजियस ऑथर्स जो हैं, वो रिलीजन का प्रचार करने के लिए, रिलीजियस स्टोरीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते हैं, क्योंकि लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बाकी कॉमन लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो ये खास हम देख सकते हैं कि जितना मेजॉरिटी जो स्पोकन लैंग्वेज है, यूज्ड लैंग्वेज है, वो इंग्लिश ही है। और तभी हम देखते हैं ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश की तरफ जो एक डेवलपमेंट है, वो इस पूरे 2 सेंचुरीज में एक बड़े लेवल पे हमें दिखाई देता है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है और ज़्यादा परिपक्व हो जाता है, और ज़्यादा अपने आप में इतना, हम कह सकते हैं, ऑटोनॉमस हो जाता है कि उसको बाकी किसी चीज़ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। उसमें इतने वर्ड्स हैं, उसमें नए नए वर्ड्स, ग्रामर उसका जो है डेवलप करता जा रहा है। जैसे जैसे उसमें लिटरेचर लिखा जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में, वैसे वैसे वो और रिफाइंड और पोलाइट लैंग्वेज जो है बनता जा रहा है। मैनी ऑफ द नोबल क्लास पीपल were bilingual, and for their entertainment romance genre was written in English language. The children of nobility and merchant class learned French as their सेकेंड लैंग्वेज। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि जितना भी रिच पीपल जो हम कह सकते हैं कि एक नोबल क्लास को बिलोंग करता है, हाई क्लास, हाई रिच क्लास नहीं है, जो मिडिल रैंक जो ऑफिशियल्स होते हैं, या एक छोटे क्लर्जीज जो हैं, छोटे नोबल्स जो हैं, एरिस्टोक्रेट्स जो हैं, उन लोगों का हम देखते हैं कि जो बोलचाल की भाषा है वो इंग्लिश है, और एक ऑफिशियल उसमें उन्हें फ्रेंच यूज़ करना पड़ता है। तो वो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों के यूज़ का उनका लाइफ में हमें एक वो दिखाई देता है। दोनों ही लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं और वो बाइलिंगुअल हैं, और अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो जो रोमांस जॉनरा है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ही सुनना या फिर पढ़ना प्रेफर करते हैं। और इनके बच्चे भी जो हैं, स्पेशली जो मर्चेंट क्लास है, दे लर्नड फ्रेंच एज देयर सेकेंड लैंग्वेज। तो मदर टंग जो है वो इंग्लिश ही रहता है, और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इंग्लिश लैंग्वेज को आगे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाने में, या एक पावरफुल लैंग्वेज बनाने में। द रीडर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर of English literature during